हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना सिखाया था। हमने ये क्वेश्चन लिया था और हमने माध्य निकाला था प्रत्यक्ष विधि से, जिसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था x बार, जो कि माध्य का एक सिंबल है। हम माध्य ना लिखना चाहें तो x बार भी लिख सकते हैं। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योग, और x निकालने के लिए हमने क्या किया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, इस तरीके से हमने x निकाला था। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपके इसी क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि द्वारा निकाल कर दिखाऊंगी। बच्चों, कल्पित माध्य विधि को हम इंग्लिश में एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। एज्यूम्ड का मतलब होता है सपोज करना, मान लेना, और मीन का मतलब होता है माध्य, कि इस विधि में हम कल्पना कर लेते हैं कि शायद ये हमारा माध्य हो सकता है, और फिर उसको लेकर हम चलते हैं। ये हमने पिछले वाला ही क्वेश्चन लिया है, और इस क्वेश्चन को लेने के पीछे ये रीजन है कि मैं यह आपको शो करना चाहती हूँ कि माध्य हम किसी भी विधि से निकालें, आंसर हमेशा सेम आएगा। अगर मैं डिफरेंट क्वेश्चन लेती हूँ तो मैं इस बात को प्रूफ नहीं कर पाऊंगी। तो कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। माध्य यानी कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इस फॉर्मूले में a है कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन, इसीलिए इसको a से डिनोट किया गया है। d का मतलब होता है डेविएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विचलन, और एक प्रकार से आप इसका अर्थ अंतर से भी लगा सकते हैं कि अंतर निकालना। और सिग्मा आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ये सिग्मा का साइन है और अर्थ इसका होता है योग। तो जिस भी कॉलम का हम योग करते हैं उस कॉलम का जो सिंबल है, जैसे कि एफ के कॉलम का योग करेंगे तो उसके आगे हम लगा देते हैं सिग्मा, और वो क्या बन जाता है, सिग्मा एफ। अब बच्चों, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि हमारे ये जो दो कॉलम हैं, वर्ग अंतराल जिसको हम इंग्लिश में क्लास इंटरवल बोलते हैं और शॉर्ट में सी डॉट आई से दिखाते हैं, बारंबारता इसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और एफ से दिखाते हैं, ये दो कॉलम हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, फॉर्मूले में हमको सिग्मा एफ चाहिए, तो हम एफ के कॉलम का टोटल करते हैं और हमको सिग्मा एफ मिल जाता है। इस क्वेश्चन में सिग्मा एफ हमारा आया 20 यानी कि 20। एक्स हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था, और उसके लिए हमने क्या किया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी कि जैसे कि 30 प्लस 40 यानी कि 70/2, तो कितना आएगा, 35। अब हमारा मेन स्टेप शुरू होता है। बच्चों, एक बात और, माध्य की तीनों विधियों में x का कॉलम आपको बनाना ही पड़ेगा। कोई भी विधि हो, x तक तो आपने कॉलम एज इट इज बनाने ही हैं। अब बात आती है हमारे d की और a की। तो a, इस क्वेश्चन में मैं x के कॉलम में से, ये बात ध्यान रखें बच्चों, जो हम a लेंगे वो हमेशा x के कॉलम में से ही लिया जाएगा, और आप कोशिश ये करिएगा कि हम a जो मानेंगे वो बिल्कुल स्टार्ट में भी ना हो और बिल्कुल एंड में भी ना हो, शुरुआत में भी ना हो और अंत में भी ना हो, करीब बीच में हो। बिल्कुल बीच में ना मिल सके तो लगभग बीच में हो। तो मैं इस क्वेश्चन में मानती हूँ कि मैंने A25 को ले लिया, ये बीच में। अब मेरे को तो बीच में मिल गया, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में नहीं मिलता है तो लगभग बीच में आप ले सकते हैं। अब बारी आती है डी निकालने की। तो बच्चों,
डी का फॉर्मूला होता है x माइनस ए और इसका कॉलम हम बनाएंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का मतलब क्या है कि ये जितने भी आपके x हैं इन सब में से आपने ये a जो कि आपने 25 माना है ये घटाना है। किस तरीके से? पहले हम अपने x लिख लेते हैं 5, 15, 25, 35 और 45। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, अपना जो a हमने माना है 25 वो इन सब में से हम घटाएंगे। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, हमारे x के कॉलम में जितने भी नंबर थे उन सब में से हमने क्या किया, x में से a को घटाया और a क्या था 25। और अब हमको जो नंबर मिलेंगे वो हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे आपका आएगा माइनस का 20, फिर 15 में से आप 25 घटाएंगे तो माइनस का 10, 25 में से 25 माइनस करेंगे 0, 35 में से 25 माइनस करेंगे 10, 45 में से 25 माइनस करेंगे 20। और अब हमारे ये डी आ चुके हैं। और जैसा कि फॉर्मूले में हमको चाहिए, ए हमारे पास हो चुका, सिग्मा एफ हमारे पास आ चुका, हमारे पास अभी क्या आना बाकी है, एफ डी। तो हम एफ डी का कॉलम बनाएंगे यानी कि एफ गुणा डी, और हम टिक लगा देते हैं, ये हमारा एफ का कॉलम और ये हमारा डी का कॉलम। और अब हम गुणा करके लिखते जाएंगे। 4 की गुणा -20 में करेंगे तो कितना आएगा, -80। 5 की गुणा -10 में करेंगे -50। 2 की गुणा 0 में करेंगे 0, और 3 की गुणा 10 में करेंगे 30, और 6 की गुणा 20 में करेंगे तो बच्चों क्या आएगा आपका 120। अब बच्चों ध्यान देने लायक बात ये है कि आपको क्या करना है, अब इस कॉलम का करना है टोटल। और इस कॉलम में आप अगर ध्यान से देखें तो कुछ नंबर माइनस के हैं और कुछ नंबर प्लस के हैं, तो हमको सबको एक साथ टोटल नहीं कर देना है। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। आपने माइनस वाले अलग ले लेने हैं। 80 और 50 दोनों माइनस के हैं, मिलाकर हो गया 130। और 30 और 120 ये दोनों प्लस के हैं, तो इनका मिलाकर हो गया प्लस का 150। और अब हमने इनको आपस में सॉल्व करना है। तो हमारा कितना आएगा, 150 में से 130 माइनस करोगे तो कितना आ गया बच्चों, 20। और अब हम अपना माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे और मान रखेंगे, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये हमारा क्या था बच्चों, ये हमने माना था 25 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया 20 बटे सिग्मा एफ कितना आया था 20। तो ये हमारा हो गया 25, ये हम काटेंगे 20 एकम 20 प्लस 1, और अब हमारा उत्तर आ गया 25 और 1 26। तो बच्चों जब हमने प्रत्यक्ष विधि से इसी क्वेश्चन का माध्य यानी कि मीन निकाला था तो भी उत्तर कितना आया था 26, और जब हमने कल्पित माध्य विधि द्वारा निकाला तो भी हमारा उत्तर कितना आया 26। इसका मतलब यह है कि हम कोई भी विधि यूज करें आंसर हमेशा वह ही आएगा। और एक बार और बच्चों मैं दोबारा से रिमाइंड करा देती हूँ, आप सिर्फ फॉर्मूले पर कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए। ए का आपको पता है कि ए क्या चीज है, तो ये तो सिर्फ मानने वाली चीज है, तो इसका कॉलम नहीं बनेगा। एफ का कॉलम क्वेश्चन में ही दिया जाता है, तो सिग्मा एफ के लिए हम उस कॉलम का टोटल कर लेंगे। अब आपको डी चाहिए, डी के लिए आप कॉलम बनाएंगे।
और FD के लिए आप एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें F और D की आप गुणा करेंगे और टोटल करेंगे तो सिग्मा FD आपको मिल जाएगा। आगे आप इस प्रकार से मान रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।